अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा शॉर्ट है, मुख्तसर सा है। आज हमने देखना है कि सिविल कोर्ट के मैटर्स हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। सारे जितने भी सिविल कोर्ट में दावाजात होते हैं, इसके अलावा जो भी दीवानी दावाजात हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने देखना है कि जो सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में या जो रेवेन्यू कोर्ट में जो दावाजात फ़ाइल किए जाते हैं या कोई दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है, तो उसके ऊपर कोर्ट फ़ीस कितनी लगती है। क्योंकि अक्सर आवाम को, पब्लिक को पता नहीं होता कि कोर्ट फीस कितनी होती है और किस हिसाब से लगाई जाती है, तो इसलिए वो अंधेरे में ही रहते हैं। तो एंड पे जाके जब पता चलता कोर्ट फीस की वजह से दावा खारिज हो गया या कोर्ट फीस लगाई नहीं है या इस तरीके से जो है ना ये मिस हैंडल हो गया, तो फिर परेशानी होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि कोर्ट फीस कितनी कितनी, किस किस किस्म के दावे पे कोर्ट फीस कितनी कितनी लगती है। सबसे पहले तो एक हमने पढ़ा था दावा इस्तकरारिया, कि जो आपका डेक्लेरेटरी राइट है, जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसको आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं अदालत से, तो उस वो दावा जो है ना, वो दावा इस्तकरारिया या दावा इस्तकरार हक उसको बोलते हैं, वो दावा किया जाता है। उस दावे पे किसी किस्म की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, सिर्फ दो रुपये की या 4 रुपये की टिकट लगाई जाती है, और इसके अलावा उस दावे पे कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ एग्जम्पशन हैं। जैसे कि अगर आपने कोई हिब्बा डिक्लेयर करवाना है कोर्ट से, तो उसके ऊपर कोर्ट फीस जो है ना बाकायदा वो जो उसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से लगेगी। कि अगर 1 या 2 लाख तक जो है ना वो उसका 7.5% होता है। अगर 2 लाख तक उसकी वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आपके नाम पे हिब्बा हो रही है, उसकी वैल्यू को देखा जाएगा। अगर 2 लाख तक है तो उसकी 7.5% उसकी कोर्ट फीस लगेगी, और अगर 2 लाख से ऊपर है तो फिर वो 15,000 फिक्स हो जाएगी। यानी कि वो फिर जहाँ तक, यानी कि 10 करोड़ तक भी जाएगी तो उसको 15,000 रुपये जो है ना वो फिक्स उसकी कोर्ट फीस लगेगी। ये सिर्फ वो जो है ना हिब्बा अगर आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो डेक्लेरेशन है, मसलन आपके पास रजिस्ट्री मौजूद है, आप उसको डेक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं, तो उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। इसी तरह अगर आपने सिर्फ स्टे ऑर्डर लेना है, सिर्फ किसी प्रॉपर्टी पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आप मालिक हैं किसी चीज़ जगह के, तो आप उसके ऊपर स्टे ऑर्डर किसी के ख़िलाफ़ लेना चाहते हैं, तो उस पर भी कोर्ट फीस कोई नहीं लगेगी। यानी कि उस पर उसको बोलते हैं हम दावा हुक्म इम्तनाई दवामी अमरी व तकीदी। यानी कि अगर आपने सिर्फ स्टे ऑर्डर लेना है और कुछ नहीं करना, कोई उसमें कोई चीज़ चैलेंज नहीं की हुई, तो वो सिर्फ स्टे ऑर्डर है, तो उस पर भी कोर्ट फीस कोई नहीं आपकी लगेगी। इसके अलावा अगर आप कोई चैलेंज करते हैं, कोई रजिस्टर्ड सेल डीड चैलेंज कर देते हैं, या आप कोई म्यूटेशन यानी कि इंतकाल वगैरह को चैलेंज करते हैं, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी प्रूफ है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, और वो यानी कि जो नज़र आने में वो क्लियर मालक लग रहा है बंदा, उसको आप चैलेंज करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस वही 15,000 वाला जो फार्मूला वो लगेगा, और वो आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई डिग्री चैलेंज करते हैं, डिग्री को वैसे तो सूट में जो दावे में चैलेंज नहीं करते, उसके लिए एक सेपरेट 12(2) दरख्वास्त होती है, जिसको दरख्वास्त 12(2) बोलते हैं। वो उस सेक्शन को हम एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 12(2) को। लेकिन वो दरख्वास्त जब दी जाती है कोई डिग्री को चैलेंज करने के लिए, तो उस पर भी कोर्ट फीस कोई नहीं लगाई जाती। वो विदाउट कोर्ट फीस जो है ना वो जमा होती है, वही 2 रुपये या 4 रुपये की टिकट वगैरह उस पर लगाई जाती है। इसके अलावा उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगाई जाती। इसके अलावा नादरा के ख़िलाफ़ जितने भी हम दावाजात करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करवाने के लिए, या अपने जो है ना नाम चेंज करवाने के लिए, वल्दियत दुरुस्त करवाने के लिए, या जो भी उसमें नादरा के से हमने कोई रिलीफ हासिल करना होता है, या उसके अलावा यूनियन कौंसिल में हमने कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, किसी काफ़ी देर हो गई है और लेट अंदराज जो है ना उसके ऊपर बहुत टाइम लग रहा है, तो हमने जो वो एक तरीका निकाला हुआ है कि उसको कोर्ट से डिग्री लेकर हम वो यूनियन कौंसिल के खिलाफ, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के खिलाफ डिग्री लेकर तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, और उस डिग्री की बुनियाद पर डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो केस जिस वक्त अप्लाई करते हैं उसमें भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। और नादरा के ख़िलाफ़ भी जब केस हम फाइल करते हैं तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। इसके अलावा महकमा जात में मुख्तलिफ उसकी जो है ना वो टाइप्स हैं, किस्में हैं। तो उसमें अगर तो आप डिक्लेरेशन ले रहे हैं, कोई अपना राइट जो है ना वो आपका ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो उसमें कोर्ट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कोई मनी सूट वगैरह किसी महकमे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या कोई हर्जाना कर रहे हैं, या कोई इस किस्म का कोई केस फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है ना वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। इसी तरह जो दावा दिला पाने हैं, जो यानी आप किसी से कोई पैसे क्लेम करते हैं कि किसी ने आपके साथ कोई
यानी कि पैसे लिए हुए हैं वो आपको वापस नहीं कर रहा, कोई लोन वगैरह लिया वो वापस नहीं कर रहा, या कोई और कोई सिचुएशन है, आपको दावा दिला पाने जो है ना वो फाइल कर रहे हैं, या इस दावा दिला पाने में वो डैमेजेस सूट भी आप इसी में इंक्लूड कर लें कि वो आप फाइल कर लें, तो उस पर कोर्ट फीस लगेगी और वैल्यूएशन के हिसाब से लगेगी। यानी वही 15,000 वाला फार्मूला, अगर 2 लाख तक जो है ना वो 15,000 कोर्ट फीस होगी, उससे आगे फिर वो 15,000 ही चलेगी, कंटिन्यूसली रहेगी। इसके अलावा ऑर्डर 37 का एक दावा होता है जो चेक की बुनियाद पर किया जाता है, जिसके बाबत मैं अलहदा भी एक वीडियो अपलोड करूँगा थोड़े दिनों तक कि ऑर्डर 37 क्या है और चेक जो दे बैठता बंदा उसको क्या करना चाहिए, और अगर जिसने चेक लिया है वो चेक कैश नहीं होता तो उसको क्या करना चाहिए। तो उस पर भी अगर वो ऑर्डर 37 का दावा आप फाइल करते हैं, वो सूट फाइल करते हैं, तो उस पर भी वो जो है ना वो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से 2 लाख से कम अगर चेक है तो फिर वो उसकी 7.5%, और अगर 2 लाख से ऊपर है तो वो फिर 15,000 रुपये उसकी कोर्ट फीस लगेगी। इसी तरह जो तकसीम का दावा होता है जो सिविल कोर्ट में हम करते हैं, उस पर स्टार्ट में तो कोर्ट फीस नहीं लगती, लेकिन जिस वक्त वो पर्चा डिग्री बनता है एंड पे, तो वो पर्चा डिग्री जो है ना वो 500 रुपये के स्टाम्प पे बनाया जाता है, और वो उसके ऊपर जो है ना वो 500 रुपये कोर्ट फीस लगती है। तो जो सिविल कोर्ट की जो है वो डिग्री होती है तकसीम की डिग्री, उसके ऊपर 500 रुपये की कोर्ट फीस लगती है, लेकिन उसको जब रजिस्टर्ड करवाते हैं हम तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो खर्चा 1% उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आता है, लेकिन वो सब रजिस्ट्रार के पास है। कोर्ट में जो है ना वो उसकी सिर्फ 500 रुपये कोर्ट फीस उसकी जो है ना वो लगाई जाती है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट के जितने भी दावा जात हैं उनमें, फैमिली कोर्ट में जितने भी दावा जात किए जाते हैं उनमें 15 रुपये जो है ना वो कोर्ट फीस उसके ऊपर चश्मा की जाती है, 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। फैमिली कोर्ट में आप हक महर का जो केस है वो भी फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके शोहर ने, आप किसी खावंद ने अपनी बीवी के नाम जो है ना वो हक महर में दी हुई है, तो उसकी डिक्लेरेशन लेनी है, तो उसके ऊपर भी सिर्फ 15 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। ये उस हिबा में नहीं आता जो हिबा वो दूसरा हम सिविल सूट में डिक्लेरेशन लेते हैं, उस हिबा में हक महर वाला जो है ना वो केस नहीं आता। ये हक महर का केस फाइल करता है फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो इसलिए इसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। इसी तरह बंदा अगर खामद अगर अपनी बीवी के ख़िलाफ़ दिला पाने का दावा करता है, तो पहले तो वो सिविल कोर्ट में करता था और उसको 15,000 रुपये कोर्ट फीस जो है ना 2 लाख से ऊपर अगर वैल्यू होती थी तो 15,000 रुपये कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ती थी। लेकिन अब वो फैमिली मैटर्स में जो है ना उसको इंक्लूड कर दिया गया। अब वो अगर खामद भी कोई दावा दिला पाने बीवी के ख़िलाफ़ करता है, कोई ज़ेवरात का या कोई ऐसा कोई ऐसा पैसों का या कोई प्राइस बॉन्ड्स का जो भी करता है, तो उसके ऊपर कोर्ट फीस वो चस्पा नहीं की जाती, उसके ऊपर 15 रुपये की कोर्ट फीस लगती है। इसी तरह फैमिली कोर्ट में अगर वो गार्डियन की एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई वो इसके अलावा जो है ना खर्चा नानुनुफ का है, या कोई डिवोर्स कोई खुला कोई अप्लाई करता है, या कोई औरत अप्लाई करती है तो उसके ऊपर भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तो इस तरह ये है कि अब हम उधर चले जाते हैं रेवेन्यू वाली साइड पे। रेवेन्यू साइड पे हम जो है ना तकसीम की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, निशानदेही की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में किसी किस्म की कोर्ट फीस नहीं लगती। रेवेन्यू मैटर्स में कोई कोर्ट फीस नहीं है उसमें, यानी कि सिंपल आपने जो है ना एप्लीकेशन मूव करनी है। इवन के रेवेन्यू जो मैटर्स हैं उसमें तो एविडेंस भी नहीं होती, और वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने वो देख के उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर देना होता है। रेवेन्यू एक्ट जो है ना, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना वो ये हम जो है ना ये देखेंगे बाद में किसी और वीडियो में भी, इसको मैं ज़रा तफसीली डिस्कस करूँगा, क्योंकि जितना भी पटवारियों का सारा किया धरा है ना वो सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है। इसी तरह तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे जो है ना ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम करते हैं, तो उसको एक सेपरेट में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ कोर्ट फीस के हिसाब से हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तो ये यानी कि इस हिसाब से इसके अलावा जो बैंकिंग कोर्ट के केसेस होते हैं, बैंकिंग कोर्ट के केसेस में जो है ना वो कोर्ट फीस लगती है और वैल्यूएशन के हिसाब से लगती है। अगर कोई बैंक केस फाइल कर रहा है तो उसको भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। अगर आप किसी बैंक के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं तो उस पर भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। कंज्यूमर कोर्ट में जो केस फाइल किया जाता है वो इस्तगासा होता है, इस्तगासा पे कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, और उस पर कंज्यूमर कोर्ट के केसेस पे भी कोई कोर्ट फीस जो है ना चस्पा नहीं की जाती। इसी तरह पार्टीज के दरमियान कोई हिसाब किताब का पार्टीशन एक्ट के पार्टनरशिप एक्ट के तहत, पार्टनरशिप जो है ना 1932 एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो अगर कोई केस रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपके हिसाब किताब का जो खाते के हिसाब किताब का जो केस है वो फाइल किया जाता है, तो उस पर भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तो इस हिसाब से ये भी आप ध्यान में रखें कि जो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें उस पर भी कोई कोर्ट फीस जो है ना वो चस्पा नहीं की जाती। इसी तरह जो लेबर कोर्ट के केसेस हैं उनमें भी कोर्ट फीस नहीं लगती।
वो सिंपल जो है ना वो एप्लीकेशन मूव की जाती है अगर लेबर की तरफ से किया जाए। इवन कि अगर कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री केस फाइल करती है तो वो भी कोर्ट फीस नहीं लगाती। तो ये आज का सिंपल था कि आप ये इसको ज़रा नोट कर लें हर चीज़ को कि कोर्ट फीस जो है ना वो ज़्यादातर मनी सोर्स में जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से लगनी है। हिबा अगर आपने डिक्लेरेशन करवानी है तो उस पर कोर्ट फीस लगनी है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड सेल डीड को या रजिस्टर्ड म्यूटेशन को या इंतकाल को चैलेंज करना है तो किसी बुनियाद पे तो उसके ऊपर कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। तो इसके अलावा और ना फैमिली कोर्ट में कोर्ट फीस लगती है ना कंज्यूमर कोर्ट में लगती है। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट में कोर्ट फीस लगेगी, रेवेन्यू कोर्ट में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। तो इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दें, आज वैसे भी गला ख़राब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको कोई और चीज़ें जो है ना वो बताएंगे। तो बाकी जो कनाडा के वीज़े का या यूके के वीज़े का सारा सिस्टम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।